साइक्लोट्रॉन की कहानी खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट है तो ब्लड डेरिवेशन हेडिंग लगाओगे। बिना साइन थीटा कर रहे हैं, बिना साइन थीटा में क्या क्या लिखना है तुम्हें वो देखो। एक्सप्रेशन फॉर कपल, उसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो डेरिवेशन कर रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर कपल एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग rectangular loop. Expression for couple acting on a current carrying rectangular loop. Placed in uniform magnetic field. Current carrying rectangular loop placed in uniform magnetic field. That's all. अगर ये पेज एंड हो रहा है तो डायग्राम अगले पेज पर बनाना। 2 डायग्राम बनेंगे ठीक एक के नीचे एक, यानी एक होगा प्लान टॉप व्यू तो एक होगा एलिवेशन फ्रंट व्यू, और दोनों डायग्राम बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे एक के नीचे। तो जस्ट इमेजिन दिस इज रेक्टेंगुलर लूप, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है दरवाजे से दीवार की तरफ जैसे फील्ड लाइंस जा रही है, और ये रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। इसको हमने ऐसे रखा है इंक्लाइन। इसका जो प्लेन का परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि एंगल कौन सा वाला लेते हैं जो प्लेन का परपेंडिकुलर बनाता है। प्लेन जो बनाता है वो एंगल नहीं लेते, प्लेन का परपेंडिकुलर। तो एक डायग्राम वो होगा जो तुम सामने से देख रहे हो, एक डायग्राम वो होगा जो ऊपर से देख रहे हो। सीधे तुम्हें डायग्राम बनाना है। लॉजिकल सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे पहले रेक्टेंगुलर लूप बनाओगे। इधर से करंट एंटर करेगी आई, क्लॉकवाइज फ्लो होकर दूसरे एंड से निकलेगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने मैग्नेट के पोल के टुकड़े, पोल पीसेस यहां लगाए। रिंग मैग्नेट भी हो सकता है, नॉर्थ एंड साउथ। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका नाम रखा है हमने पी क्यू, छोटे वाले सब स्मॉल आर एस। स्मॉल क्यों लिया, बड़ा एस लिखता तो इसके साथ कंफ्यूजन हो, मैच हो जाता। पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कॉइल। हमारा कुछ हो गया नहीं, तुम रेजोनेंस में नहीं हो यहाँ पर। Length is L and width is B. ये हमने मान लिया, length, width, B. अब सामने से अगर देखोगे तो कैसे दिखेगा? तो मैं बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे बनाते हैं? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। और कितनी लेते थे? 5 सिमेट्री के लिए। यहाँ पर भी 5 इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन जो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस रीजन। तो बनाओ 5 इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। जब तक तुम डायग्राम से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारा मन नहीं होगा डायग्राम बनाने का, तब तक एक टेढ़ी मेढ़ी बना करेंगे। और जैसे तुम्हारा जुड़ाव हो जाएगा डायग्राम से, सब लाइनें सीधी खींचने लग जाएंगे अपने आप। मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। दिस इज बी वेक्टर। मैं ऊपर से प्रोजेक्शन लेता हूं साइड लाइन कि अगर ये ऐसे रखी हुई है, लूप ऐसे रखा हुआ, ऊपर से देखने पर तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसका, सामने से देखने पर ये वाली साइड दिखेगी तुम्हें P पॉइंट S पॉइंट PS। तो ऐसे ये देखिए, ये वाला पॉइंट S और ये वाला पॉइंट P। ये जो विड्थ है ये है B। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट वाले राइट हैंड स्क्रू रूल से तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है चारों फोर्स की। ये कंडक्टर है B लेंथ का, ये कंडक्टर है लेंथ का, ये B लेंथ का, ये L लेंथ का। चारों करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए, सब पर फोर्स लगेंगे। तो 3D में अगर मैं डायरेक्शन निकालता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने इसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है। अगर मैं इस साइड पर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट को उधर रखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तुम्हारी तरफ लग रहा है फोर्स।
इस फेस पर निकालता हूं तो फोर्स लग रहा है बोर्ड की तरफ। ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स I dV sin थीटा। यस सर। कैंसिल। नेट फोर्स 0, नेट कपल भी 0, घुमाने की टेंडेंसी नहीं रखी। और जब मैं इस साइड की बात करता हूं जो मेरी तरफ है साइड PQ, PQ में मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट इस तरफ है, फोर्स लगा नीचे की तरफ। और मैं बात करता हूं RS की, फोर्स लगेगा ऊपर, इस पे नीचे, इस पे ऊपर। इन दोनों की टेंडेंसी होगी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की, कपल बनेगा। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से जो कपल बनेगा वो कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं यहां फोर्स दिखाता हूं ILB, इधर नीचे ILB। अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करता हूं। मैंने इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर का फुट मिलता है n पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद PN। अब वो PN को कैसे नापेंगे b की टर्म्स में, उसके लिए हमें चाहिए थीटा। तो ये जो कॉइल का प्लेन है इससे जो नॉर्मल जा रहा है छोटा n कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना है दैट एंगल इज थीटा। कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है थीटा। तो ये थीटा हुआ तो ये वाला बचा हुआ एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये टॉप पे एंगल होगा थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा ये 90, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल देखें तो ऊपर थीटा। तो अगर मैं इसमें sin थीटा पता करता हूं ट्रायंगल PNS में, तो sin थीटा होगा परपेंडिकुलर PN अपॉन हाइपोटेन्यूज P। तो PN की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जिसमें मैं रेफरेंस साइड में मेंशन करूंगा, PN इज इक्वल टू P sin थीटा, ये वैल्यू। तो अब देखो तुम्हारी कॉपी में चेक करो एग्जैक्टली तुमने ऐसे ही डायग्राम बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और एग्जैक्टली एक के नीचे एक ऐसे आना चाहिए मैच होते हुए। तो चेक कर लो अवेयरनेस का लेवल तुम्हारा। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी भी क्या किया हो, एक पेज पर एक डायग्राम, दूसरे पेज पर दूसरा डायग्राम ऐसे बना दिया, ऐसा पॉसिबल है? इट डिपेंड्स कि तुम यहां पर हो कहीं और हो। डायग्राम बन चुका है, आगे के स्टेप्स तुम जानते हो डेरिवेशन के लिए हम क्या लिखेंगे। डायग्राम अगर तुमने अच्छा बनाया तो सिचुएशन रेस्टोरेंट फिगर here it is clear from the figure that equal and opposite forces acting on sides PQ and RS. It is clear from the figure that equal and opposite forces acting on sides PQ and RS will create a couple. Equal and opposite forces acting on sides PQ and RS will create a couple given as tau equal to F into perpendicular distance F कितना है ILB, और perpendicular distance जो हमने कैलकुलेट की थी B sin थीटा। अगर डायग्राम में देखें ध्यान से तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया है, so it becomes IAB sin थीटा। मॉडिफाई करते हैं कंडीशन को, मान लो लूप नहीं है, कॉइल है, कैपिटल एन टर्न्स लिखोगे फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल एन टर्न्स, फॉर कॉइल हैविंग कैपिटल एन टर्न्स टर्म हो जाएगा NIAB sin थीटा, जिसको तुम याद रख सकते हो बिना sin थीटा, और तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो BINA sin। कब मैक्सिमम होगा, थीटा 90 हो गया तो मैक्सिमम। अब देखो ये जो तुमने सीखा इससे हमें आइडिया आया कि अगर हम ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए और उसमें करंट आई फ्लो कराएं,
तो ये जो कॉइल डिफ्लेक्ट होगी उसका डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो टॉर्क है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, उतना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसी पर बेस्ड हमने डिजाइन किया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको सिमेट्री में अगर तुम समझो तो ऐसे समझ सकते हो, जिन्होंने कैपेसिटर पढ़ा था मुझसे, तो मैंने कैपेसिटर जब पढ़ा था तो कंडक्टर्स की बात हमने की थी, पहले कंडक्टर्स की कैपेसिटी की, और हमने 3 फैक्टर स्टडी किए थे। तीसरा फैक्टर जो था कंडक्टर की कैपेसिटी की डिपेंडेंस था, जो कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी कहलाता है। इफ वी प्लेस एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियर बाय द गिवन कंडक्टर देन इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस कंसिडरेबली। कैपेसिटर बनाने का आईडिया हमको कहां से आया? जब हमने देखा कि गिवन कंडक्टर के पास हम एक दूसरा कंडक्टर लाकर रख दें जो अपोजिटली चार्ज हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहां से हमको आईडिया आया कि हम बना सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट आर्टिकल MCG